Hey guys, welcome to Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily current affairs of 4th of November 2020। तो आज है तारीख 4 नवंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस लिंक को जाकर क्लिक करो और जाकर वो चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको डेली इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ साथ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का सुंदर सा नीचे बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। नाउ बढ़ते हैं आगे और यह हमारा आर्टिकल नंबर 1 और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। नाउ यहां पर बात करी जा रही है क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसिफेलोपैथी के बारे में। तो यहां पर ये एक डिजीज है जो कि क्रिएट हो जाती है हमारे सर में, ठीक है, जिसे हम लोग डेमेंटिया कहते हैं। अब ये डेमेंटिया एक बीमारी है जो मेमोरी लॉस का आप कह सकते हो, जो मेमोरी लॉस की बीमारी होती है उसे हम लोग डेमेंटिया कहते हैं। हमारे ब्रेन को डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे रिसेंटली हमारे एक फुटबॉलर थे, यहाँ पे आपको ये नजर आएगा, इंग्लैंड के यहाँ पे वर्ल्ड कप विनर बॉबी चार्ल्टन। इनमें थोड़े बहुत इसको डेमेंटिया के बारे में, यहाँ पर डेमेंटिया बीमारी देखी गई और पता लगा कि जो डेमेंटिया बीमारी है इनके, वो जो फुटबॉल को अपने सर से हिट करते हैं ना, फुटबॉलर को आपने देखा होगा फुटबॉल को अपने सर से हिट करते हैं, तो उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स हिट करने की वजह से अपने सर से उनके ब्रेन में जो है ये डैमेज हुआ और उनको ये डेमेंटिया हो गया। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया ना। ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? इंडियन एक्सप्रेस से इस आर्टिकल को लिया है। और अगर आप लोग यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी आईएएस की तैयारी अगर कर रहे हो तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2 के अंदर ये हेल्थ के बारे में चीजें मेंशन्ड है। नाउ अब हम इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करें तो ये जो सीटीई यानी क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी जो है, ये एक डिजीज है जो कि काफी सारे डैमेज आपके ब्रेन में कॉज कर देती है। काफी सारे डैमेज हो जाते हैं आपके ब्रेन में इस बीमारी के तहत। और वो कैसे होते हैं? लगातार जब आपका सर किसी चीज से टकराता है, काफी सारी इंजरीज आपके सर में अगर हो जाती हैं तो यहां पर ये बीमारी हो सकती है, जिसे आप लोग लिंक कर सकते हो मेमोरी लॉस से, डिप्रेशन से, एंड द लास्ट इज डेमेंटिया। अब ये डेमेंटिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डेमेंटिया डिजीज़ क्या होती है मैंने आपको बता दिया। इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है पर्सन की, उसे भूलने की आदत हो जाती है और काफ़ी हद तक उसका डिप्रेशन आने लगता है उसमें, और मतलब वो अपने काम में पूरी तरह से अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। ओके, तो डेमेंटिया यहाँ पे बीमारी उसमें क्रिएट हो जाती है। तो ये ज़्यादातर हम लोग प्लेयर्स के अंदर देखते हैं, जो भी प्लेयर्स यहाँ पर जिनका आप कह सकते हो जैसे कि फुटबॉलर वगैरह हो गए, तो इनका हेड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपना फुटबॉल को हिट करने में, तो इनको ये बीमारी हो जाती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें डेमेंटिया की, तो एक जनरल टर्म है मेमोरी लॉस का, ठीक है, सिंपल सा है, ये बार बार वही वर्ड आ रहा है तो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में बात होती है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, आपको पता होगा, इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, उनको मतलब उनका जीना हराम कर दिया जाता है। उनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट की बातें निकाल के लाके वो पब्लिक में बता दें, पूरी तरह से पब्लिक में जो है पूरी तरह से उसको एक्सपोज कर दें। लेकिन अगर वो एक्सपोज कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत हराम कर दी जाती है, वो जेल वगैरह में डाल दिया जाता है। आपको पता है काफ़ी बुरी सिचुएशन उनके साथ उनको फेस करनी पड़ जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये डे को आप कह सकते हो डे को इंडिकेट करा गया, जिसका नाम रखा इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। यहाँ पे ये डे मनाया जाता है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को ये डे मनाया जाता है कि भाई जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम ना करा जाए, तो इसलिए यहाँ पे इस डे को मनाया जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस डे को लाया कैसे गया था? जो डेट है ये 2 नवंबर 2013, ये कैसे तय करी गई? क्योंकि दो फ्रेंच जो पत्रकार थे, माली जो एक जगह है वहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी दिन यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया, यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया और तय करा कि भाई 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाएगा। और इसके तहत यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि जो जर्नलिस्ट है उसके अगेंस्ट जो क्राइम है उसको कम करा जाए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। इस आर्टिकल को पहले मैं बता दूं, हमने यूएन के पोर्टल से लिया और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आपको पता होगा पॉलिटी और गवर्नेंस आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। तो यहाँ पे कुछ डेटा बताया गया कि जो पास्ट 14 ईयर्स, अगर हम पिछले 14 साल देखें 2006 से लेके 2019 तक, तो यहाँ पे लगभग 1200 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई है, ठीक है।
कुछ जेल में हैं, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है हमें जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक्सपोज कर देते हैं चीज़ों को, लाके पब्लिक में बता देते हैं। तो ये एक अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पर उनके साथ बुरा देखने को मिलता है। नाउ थर्ड आर्टिकल यहाँ पे आता है IGOT ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप सोच रहे होगे इसको लॉन्च करा गया, नहीं, ये लॉन्च पहले ही हो चुका है, बट अभी यहाँ पर एक अपग्रेडेशन आ गया। कोविड-19 की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी डॉक्टर्स, नर्स, इन सब के लिए, ठीक है। जो वॉरियर्स हैं कोविड-19 के, उनके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, यानी डॉक्टर नर्स के लिए ट्रेनिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो ये IGOT है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, नर्स वगैरह हैं, उन सबको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी मदद से क्या होगा, कोविड-19 को हम लोग कॉम्बैट करेंगे, उससे लड़ेंगे, और फ्रंट लाइन वर्कर जो भी हमारे डॉक्टर नर्सेस हैं, उनको हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। नाउ यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे, आप लोग देखोगे 9 कोर्सेज हैं। जैसे कि टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, बेसिक्स ऑफ कोविड, ICU केयर, कैसे हम लोग वेंटिलेशन को मैनेज करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट कैसे होगा, इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करा जाए, क्वारंटीन, आइसोलेशन, लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग, ये सारे कोर्सेज उस पर अवेलेबल हैं। लेकिन ये आप और हमारे लिए नहीं है, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड से रिलेटेड, जो नर्स डॉक्टर्स हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ये सब कुछ लाया गया है। नाउ इस आर्टिकल को हमने AIR से लिया है, ऑल इंडिया रेडियो से। ये आर्टिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन हेल्थ कहाँ पे आता है, हमारा GS पेपर 2 में हेल्थ आता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, महारानी जिंद कौर के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 4 है ये में भी। तो यहाँ पर ये जो महारानी जिंद कौर है, ये न्यूज में कैसे आ गई, तो यहाँ पे ये देखो, पहले इनके बारे में जान लो। ये लास्ट वाइफ थी महाराजा रंजीत सिंह जी की, महाराजा रंजीत सिंह की लास्ट वाइफ थी ये। और इनका जो आप कह सकते हो ज्वेलरी वगैरह है, ये ऑक्शन में, ठीक है, जहाँ पे नीलामी होती है, यहाँ ऑक्शन में जो है लाई गई, तो उसी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। अर्लियर दिस वीक यहाँ पर, पिछले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते यहाँ पर बात करी जा रही है। तो जो है इनकी ज्वेलरी वगैरह ऑक्शन में थी लंदन में, ठीक है, लंदन में यहाँ पर ऑक्शन में पाई गई है, तो उसी वजह से ये पर्सनैलिटी भी न्यूज़ में है। तो ये कौन थी, महाराजा रंजीत सिंह की लास्ट वाइफ थी महारानी जिंद कौर। अब ये रानी जिंद जो थी, इनका टाइम पीरियड देखोगे 1817 में बॉर्न हुई, 1863 में इनकी डेथ हो गई। ये एक यंगेस्ट वाइफ थी महाराजा रंजीत सिंह की। और महाराजा रंजीत सिंह कौन थे, फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर थे, ठीक है, सिख एम्पायर के फाउंडर थे, जिनका यहाँ पे आप कह सकते हो जिनकी यहाँ पे पावर फैली हुई थी काबुल से लेके कश्मीर तक और कुछ दिल्ली के बॉर्डर्स तक। अब यहाँ पर ये जो हमारी रानी जिंद कौर हैं, ये मदर भी थी किनकी, महाराजा दुलीप सिंह की, ठीक है, महाराजा दुलीप सिंह की मदर भी थी। और जो महाराजा दुलीप सिंह थे, ये लास्ट रूलर थे एम्पायर के, ठीक है, ये पूरे के पूरा एम्पायर जो था उसके लास्ट रूलर थे, जो कि उठाए गए थे, मतलब आप कह सकते हो इनको रेस करा गया था, वो किनके द्वारा करा गया था, ब्रिटिश के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीरकपुर के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या करा, उद्घाटन किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, SAI का, ठीक है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया रीजनल सेंटर खोला गया है, वो कहाँ पे खोला गया, पंजाब जीरकपुर में। तो उस रीजनल सेंटर का उद्घाटन करा है किसने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो हमारा जीरकपुर है उसके बारे में बताने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जो जीरकपुर है वो एक सैटेलाइट टाउन है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, यानी पंजाब में, ठीक है, पंजाब नेबरिंग चंडीगढ़ इन इंडिया। और यहाँ पर एक जो शिवालिक हिल्स हैं वहाँ के, उसके फुट हिल्स पे ये सेट करा गया है। साथ ही साथ एक गेटवे भी है ये जीरकपुर चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक यहाँ पे पूरा का पूरा गेटवे भी आप कह सकते हो इस जीरकपुर को। ओके, तो जीरकपुर आप समझ गए, एक जगह है जहां पर नया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया रीजनल सेंटर खोला गया है, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये लास्ट आर्टिकल है, और इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, एक आर्टिकल मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है, क्योंकि कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर, वो था मिशन सागर 2 के नाम से। मिशन सागर 2 वाली वीडियो उसे जाकर जरूर देख लेना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को
मिशन सागर 1, मिशन सागर 2 दोनों बता दिया है कि इंडिया ने किस तरीके से मालदीव्स की हेल्प करी है और क्या इस्तेमाल करा गया था, ठीक है, कौन सा इंडियन नेवल शिप इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो दूसरा मिशन 2 है वो मैंने उसमें डिस्कस करा कि कैसे सूडान की इंडिया ने हेल्प करी, कैसे जो फूड आइटम्स हैं वो वहाँ तक पहुँचाए बाय द हेल्प ऑफ आईएनएस, ठीक है, ठीक है, इंडियन नेवल शिप से। तो वो कौन कौन से नेम्स थे वो मैंने सब डिटेल में बता रखा है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस लिंक को क्लिक भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पर टाइप करो मिशन सागर 2 बाय दीपक यादव आईएएस एकेडमी, आपको मिल जाएगा। नाउ इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ये गुरु रामदास जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है आप कह सकते हो ग्रीट करा लोगों को, ठीक है, बधाइयाँ दी किसकी ओकेजन ऑफ प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु रामदास जी, ठीक है। तो प्रकाश पूरब ये मनाया गया, तो उसके उत्सव पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने जो है बधाइयाँ वगैरह दी लोगों को। नाउ गुरु रामदास जी के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हो, इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास जी का टाइम पीरियड आप देख सकते हो, 1534 में इनका बर्थ हुआ था, 1581 में इनकी डेथ हो गई थी, और ये 4th ऑफ द 10th गुरु ऑफ सिखिज्म थे, यानी जो सिख के मेन 10 गुरु थे उसमें जो ये 4th गुरु माने जाते हैं। नाउ इनका जो बर्थ नेम था वो जेठा था, ठीक है। तो जो गुरु रामदास जी हैं ये गुरु ऑफ सिखिज्म बने 1574 में, यानी कि जो सिख के पूरे सिखिज्म के जो एक गुरु बने वो 1574 में बने, और अपनी डेथ तक इन्होंने ऐसे ही सर्व करा। ओके, तो यहाँ पर बाद में इन्होंने अपॉइंट करा अपने सन को एज हिज सक्सेसर, अपने सन को जो है इन्होंने अपने सक्सेसर की तरह जो है आप कह सकते हो उत्तराधिकारी के तौर पे इन्होंने अपॉइंट कर लिया था, ठीक है। नाउ आगे बात करें तो जो अमृतसर है, अमृतसर इन्होंने पूरा का पूरा जो होली सिटी अमृतसर इन्होंने फाउंड करी थी, किन्होंने गुरु रामदास जी ने इन्होंने फाउंड करी थी। पहले इसका नाम रामदासपुर था, फिर उसको बाद में उसका नेम चेंज करके अमृतसर कर दिया गया था। नाउ मसंद सिस्टम जो है ये भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था हमारे गुरु रामदास जी के द्वारा, तो उसी के बारे में बताया गया है। जो मसंद सिस्टम है उसको यहाँ पे लाया गया। जो मसंद में क्या होता है, वर सिख कम्युनिटी लीडर्स, जो कुछ सिख कम्युनिटी लीडर्स होते हैं जो कि गुरु से थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं और एक्ट ऐसे करते हैं डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रीगेशंस के थ्रू। देखो यानी कि क्या है, एक ग्रुप्स होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है और रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करता है ताकि सिख एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, टेम्पल वगैरह को बनाया जाए, टेम्पल बिल्डिंग करी जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक कम्युनिटी बना दी जाती है, ग्रुप बना दिया जाता है। तो वो मसंद सिस्टम भी किन्होंने स्टार्ट किया था, गुरु रामदास जी ने यहाँ पर इस मसंद सिस्टम को स्टार्ट किया था। इसी के साथ हुआ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एज ऑलवेज मैं आपसे कहता हूँ डेली लाइक करना, और यहाँ पर कभी भी हमारी 200 टच नहीं कर पाया इस वीडियो का लाइक, तो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि हम लोगों ने आज का इस वीडियो को टारगेट रख रखा है 200 प्लस लाइक्स का। डू सपोर्ट दी वीडियो। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।